इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसमें वह सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, उनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिका प्रियों और प्रियांशों की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियां आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अलाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जागनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उद्दत की वीरता का अपने महाकाव्य से बखान किया है। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जन बोली में उसे विशेष को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज ही बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, जिसे नट राशियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अन्य संख्यक अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मद रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों से नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़, जनयोर के, संबंधियों के लिए, प्रेमयुक्त कली के लिए, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वह गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि अनेक अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, जबकि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिका भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी श्रद्धालु में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर ये सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तु यह नाच ही है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रियता ही चली है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनेक प्रकार हैं। जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है, वहां भला अनंत के सूत्रों की कमी हो सकती है। उद्यान जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं।